नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्रिकेटर 365 चैनल पर। आज का मुकाबला, आज का दिन, आज का मंच, सब कुछ था खास। कैनबरा के मनुका ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। सीरीज का पहला T20 और माहौल वैसा ही जैसा एक बड़े मुकाबले में होना चाहिए। हल्की ठंड, नीला आसमान और स्टेडियम में बैठी एक उम्मीदों से भरी भीड़। टॉस टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीता। अभिव्यक्ति साफ थी, बल्लेबाजी चाहिए, फैसला आत्मविश्वास भरा। और उसी आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। लेकिन खेल हमेशा सरल नहीं होता। पहला ओवर, गेंदबाज जॉश हजलवुड। उनकी रनअप में कोई उतावलापन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ लय। पहली कुछ गेंदों में मूवमेंट और फिर एक हल्की बाहरी रेखा पर पड़ती गेंद। अभिषेक शर्मा हल्के से खेलते हैं, एज और सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में। भारत को पहला झटका 4 रन पर। स्टेडियम में एक शांत लहर फैलती है। और फिर दूसरा ओवर, शुभमन गिल, शानदार तकनीक वाले खिलाड़ी, लेकिन यहां गेंद थी तेज, छल करती हुई और कैच गया पॉइंट पर। भारत 8 रन पर 2 विकेट। सिर्फ रन नहीं, यह मनस्थिति का झटका था। एक पल को भारत रुक सा गया और उसी पल मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव। हेलमेट के नीचे चेहरा स्थिर, कोई घबराहट नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ लक्ष्य, स्थिति को संभालना। उनके साथ तिलक वर्मा, बाएं हाथ का बल्लेबाज, शांत खेल शैली, आंखें सिर्फ गेंद पर। दोनों ने शुरुआत में समय लिया। पिच पर बाउंस था, लेकिन गेंद बल्ले पर आ रही थी। सूर्य कुमार ने पहला कवर ड्राइव खेला, गेंद जमीन चीरती हुई सीमा रेखा के पार। कोई जोर नहीं, सिर्फ क्लास। तिलक वर्मा ने भी जवाब दिया, सीधे बल्ले का पूरा मुख दिखाते हुए स्ट्रेट ड्राइव। गेंद सीधी साइड स्क्रीन के पास से जाती हुई। ये सिर्फ रन नहीं, ये संदेश था, हम गिरने नहीं आए हैं। धीरे धीरे रन आते गए, स्ट्राइक रोटेट होती रही। हर ओवर में एक एक अच्छी शॉट की पहचान और फिर गति बढ़ी। पावर प्ले के अंत तक भारत 60 रन। यह वही टीम थी जो 8 पर 2 थी। लेकिन अब मैदान पर सिर्फ एक नाम सुनाई दे रहा था, सूर्य कुमार ने अपने शॉट्स की पूरी रेंज दिखाई। स्लॉग स्वीप, स्क्वायर कट, रिवर्स स्कूप। लेकिन कोई भी शॉट मजबूरी में नहीं, हर शॉट एक सोच के साथ। और वहीं तिलक वर्मा, एक छोर को थामे हुए पर हर गेंद को सम्मान देकर खेलते हुए, मौका मिलते ही चौका निकालते हुए। और जब सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, स्टेडियम में कोई नारा नहीं लगा, बल्कि तालियां बजीं। धीमी, लंबी, गर्व से भरी तालियां। यह सम्मान था, क्लास का, जिम्मेदारी का, नेतृत्व का। भारत 10 ओवर में 100 रन और खेल अब केवल और केवल भारत के नियंत्रण में। भारत 10 ओवर में 100 रन, 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन अब क्रीज पर थे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। 2 खिलाड़ियों का यह संयम और विश्वास धीरे धीरे पारी को मजबूती दे चुका था। स्टेडियम में अब माहौल बदल चुका था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ने लगी थी। फील्ड सेट परेशान, कप्तान लगातार बदलाव करते हुए। लेकिन सूर्या की नजर सिर्फ गेंद पर, सिर्फ शॉट पर। 11वां ओवर, गेंदबाज वापस आते हैं जॉश हजलवुड, वही जिनकी वजह से भारत लड़खड़ाया था। लेकिन अब समय अलग था, माहौल अलग था, बल्लों की आवाज अलग थी। पहली गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, सूर्य कुमार पीछे हटे और गेंद को उठाकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। गेंद हवा में उठती हुई दर्शकों के बीच, और भीड़ नहीं चिल्लाई, भीड़ गूंज उठी। अगली 3 गेंदों पर 2 चौके, कुल मिलाकर एक ही ओवर में 17 रन। और यहां से मैच सिर्फ बदला नहीं, मैच भारत की मुट्ठी में बंद हो गया। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा, शांत, गंभीर, स्थिर। उनके हर रन की कीमत उतनी ही थी जितनी सूर्या के चौके छक्के की। यह साझेदारी सिर्फ रन नहीं बना रही थी, यह संरचना बना रही थी। भारतीय पारी की रीढ़। समय आगे बढ़ा। 15वां ओवर, सूर्य कुमार 87 रन पर, गेंदबाज नाथन एलिस। ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी अंदर, थोड़ी सी शॉर्ट, और सूर्या ने सिर्फ कलाई का इस्तेमाल किया। गेंद कवर और पॉइंट के बीच से निकलकर तेजी से सीमा रेखा पार करती है। और दोस्तों, यही वह क्षण था, सूर्य कुमार यादव का शतक 47 गेंदों में। शांति में जन्मा, आत्मविश्वास में पला पड़ा एक शतक। भीड़ ने खड़े होकर ताली बजाई। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सम्मान। सूर्या मुस्कुराए नहीं, चिल्लाए नहीं, बस हेलमेट उठाया, आसमान की ओर देखा और फिर बल्ला नीचे। काम अब भी बाकी था। इसके बाद उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ एक ही मोड़, तेजी। अगली 6 गेंदों में 20 रन। कट, पुल, फ्लिक। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लय बिखर चुकी थी। और फिर
168 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव कैच दे बैठे। 53 गेंदों में 120 रन। पारी खत्म नहीं, महाकाव्य पूरा। जब सूर्या लौटे, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने खड़े होकर अभिवादन किया। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह नेतृत्व था। अब मैदान पर आए रिंकू सिंह। शरीर छोटा नहीं, दिल बड़ा और हाथ निडर। रिंकू ने आते ही खेल की गति नहीं रोकी। उन्होंने गेंद को देखा, समझा नहीं, स्वीकार किया और उसी क्षण प्रहार किया। 16 गेंदों में 40+ रन। हर शॉट सीधे दर्शकों की धड़कनों को छूता हुआ। छक्का, फिर चौका और तिलक वर्मा दूसरे छोर पर अडिग। तिलक वर्मा ने 52 रन नाबाद, रिंकू सिंह नाबाद और भारत 20 ओवर में 256 रन। यह सिर्फ स्कोर नहीं था, यह घोषणा थी, भारत वापस है। ऑस्ट्रेलिया के सामने लक्ष्य था 277 रन। टारगेट बड़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम का इतिहास बताता है वे लड़ते हैं आखिरी गेंद तक। पहली गेंद लेकर आए मोहम्मद सिराज। हवा में नमी थी, रोशनी चमक रही थी और भीड़ अभी भी सूर्या के शतक की गूंज में थी। पहली गेंद, गति 142, लेंथ पर, ऑफ स्टंप के बाहर हल्का शफलिंग और सिराज की गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। एज मिला, लेकिन कैच छूट गया। भीड़ हांफी। सिराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस वापस चले, सिर झुकाकर, यानी काम पर भरोसा। अगली गेंद, समान स्पॉट। हालांकि इस बार बल्लेबाज तैयार नहीं थे। गेंद ने हवा को चीरते हुए ऑफ स्टंप उड़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया 0-1। सिराज की मुट्ठी में संकल्प था, चेहरे पर नहीं, दिल में। दूसरे छोर से गेंद लेकर आए बुमराह, और जब बुमराह नए गेंद के साथ आते हैं तो सिर्फ विकेट नहीं गिरते, गति और कोण का पाठ पढ़ाया जाता है। बुमराह की यॉर्कर। आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बोल्ट, रडार, 0 एंगल। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट सिर्फ खामोशी में गिरा। स्कोर 21। लेकिन यहां से मैच में आया अहम मोड़, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल। नाम ऐसा जिसकी बैटिंग सिर्फ रन नहीं बनाती, मैच की दिशा बदल देती है। और आज वही हुआ। मैक्सवेल ने आते ही स्पिन पर हमला शुरू कर दिया। 1, 2, 3 छक्के लगातार। भीड़ शांत हो गई। कोचिंग स्टाफ की चेहरों पर तनाव। फील्ड सेट बदले, बॉलर बदले, लेकिन बल्ले की आवाज एक ही। 10 ओवर के बाद स्कोर 110। भारत जो आराम में था, अब फिर से गंभीर। और तब कप्तान ने गेंद थमाई कुलदीप यादव को। धीमी चाल, शांत दिमाग और गेंद मानो सुई की तरह हवा को सिलती हुई। पहली गेंद गूगली। मैक्सवेल पढ़ नहीं सके। बोल्ड। गेंद नहीं गिरी, उम्मीद गिरी। स्टेडियम फिर जीवित हुआ। इसके बाद फील्डिंग में जान आ गई। रविंद्र जडेजा की थ्रो, सुरेश रैना जैसे फ्लिक और ऑस्ट्रेलिया ढाता गया। 15 ओवर 167। अब यह सिर्फ मैच नहीं था, यह गौरव का क्षण था। और फिर 19वां ओवर, ऑस्ट्रेलिया 229। सिराज तैयार, भीड़ खड़ी, हर सांस भारी और गेंद पड़ी सीधे स्टंप पर। भारत जीत गया 36 रन से। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब टीम हाथ मिलाकर वापस लौट रही थी, कैमरा गया टीम डगआउट की ओर। वहां बैठे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन वह सामान्य रूप से नहीं बैठे थे। उनके बगल में डॉक्टर थे, उनकी आंखें बंद थीं और उनकी कलाई पर मॉनिटरिंग बैंड। समझ आया, पूरे मैच में दर्द छिपाया गया था। रीढ़ की पुरानी चोट फिर उभर आई थी और अब स्थिति इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया। टीवी स्क्रीन पर लिखा, श्रेयस अय्यर अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी आईसीयू में निगरानी। खेल रुकता नहीं, लेकिन खिलाड़ी भी मशीन नहीं होते। उनके भीतर भी दर्द, आत्मा और देश का भार होता है। आज रात भारत जीता है, लेकिन यह जीत बताती है सच्चा योद्धा वह नहीं जो मैदान पर चमकता है। सच्चा योद्धा वह है जो दर्द में भी खड़ा रहता है।